पैसे की लालच में इंसान कितना गिर जाता है, शायद इसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, क्राइम करने वाला अपने आप को इतना शातिर समझता है कि मैं क्राइम कर जाऊंगा, लेकिन क्राइम के बाद मेरा किसी को पता ही नहीं लगेगा। लेकिन ये उसकी भूल होती है। क्राइम करने वाला चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई क्लू वो छोड़ जाता है और जिसकी वजह से वो फंस जाता है। घटना में एक 62 साल का जो डायमंड व्यापारी होता है, अचानक उसकी हत्या हो जाती है और ऑफिस में ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, जो क्राइम करने वाला होता है वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और पुलिस को भी इस मामले को सुलझाने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन काफ़ी समय के बाद एक ऑडियो क्लिप से पूरा मामले का खुलासा हो जाता है। दोस्तों, उस ऑडियो क्लिप में ऐसा क्या छुपा था जिससे पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो आप एक बार के लिए दंग रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात की राजधानी सूरत के बराहा थाना क्षेत्र के कमल पार्क सोसाइटी की हकीकत की घटना है। यहां पर एक 62 साल के बूढ़े व्यक्ति की उसी के ऑफिस में हत्या हो जाती है और हत्या के बाद जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले रोते हुए ऑफिस में पहुंचते हैं। 62 साल का बूढ़ा व्यक्ति डायमंड व्यापारी होता है, उसका नाम होता है प्रवीण भाई नकुम और उसी का एक भतीजा होता है ग्रेस नकुम, जो पुलिस को खबर देता है और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। तो डेड बॉडी के साथ में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ इसका कत्ल किया। उसके बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। पहली जांच पड़ताल में पता चलता है कि पूरी ऑफिस का सामान फैला हुआ है। उससे लगता है शायद कोई चोरी के मामले से यहाँ पर आया है और चोरी करने की वजह से ही वो इसे मार कर चला गया है। पुलिस जब घर वालों से बातचीत करती है, दुकान का सारा सामान देखा जाता है तो दुकान का सारा सामान एज इट इज होता है, वहाँ से कुछ भी चुराया नहीं गया। तो पुलिस को लगने लगता है कि शायद पुलिस को भरमाने के लिए उसने ये सारा सामान फैलाया है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यही पता चलता है कि इसकी गला दबाने से और बहुत ही बेरहमी से इसकी मौत की गई है। अब पुलिस अपनी पूरी सख्ती लगा देती है। प्रवीण भाई नकुम होते हैं, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो मोबाइल की CDR से भी कुछ नहीं पता चलता। घर वालों से पूछताछ की जाती है तो घर वालों से भी कोई खुलासा नहीं होता। फिर उसके मोबाइल को ही खंगाला जाता है तो मोबाइल में एक ऑडियो क्लिप होती है। फिर उस ऑडियो क्लिप को सुना जाता है तो ऑडियो क्लिप में बात करने वाला उसका खुद का जो सगा भतीजा होता है, जिसका नाम ग्रीस नकुम होता है, उसी की आवाज़ होती है। जब उसमें ग्रीस नकुम अपने चाचा को धमका रहा होता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब पुलिस का शक एकदम से भतीजे के ऊपर चला जाता है और तुरंत ही ग्रीस नकुम को अपने कब्जे में लेकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो कुछ बताने के मूड में नहीं होता, लेकिन पूरे जोर दबाव से उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, मैंने अपने चाचा को कुछ पैसे दिए थे और पैसों की वजह से मैं काफ़ी दिन से अपने चाचा से कह रहा था कि मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे मेरे काम के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरा चाचा मुझसे यही कह रहा था कि मैं तुम्हें जल्द ही दे दूंगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा खाकर नहीं जाऊंगा। जो भतीजा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से की वजह से वो 2 लोगों को सुपारी दे देता है। सुपारी लेने वाला भूपत अहीर और उसी का एक दोस्त होता है, उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं और पैसे देकर उन्हें सुपारी दे दी जाती है। वो ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में देखते हैं कि खुद जो कारोबारी होता है प्रवीण भाई नकुम, वो बैठा होता है। तुरंत ही उसके ऑफिस में घुसने के बाद उसे मौत की नींद सुला देते हैं और वहाँ से जो ऑफिस का सामान रखा होता है उसे इधर उधर फैलाकर चले जाते हैं। उसके बाद जो पुलिस की डिटेल होती है वो CCTV कैमरे से भी खंगाली जाती है। CCTV कैमरे में भी पता चलता है कि 2 व्यक्ति बाहर संदिग्ध लग रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। फिर जो
ग्रीस नकुम होता है, उसी के माध्यम से जो भूपत अहीर होता है उसे अपनी गिरफ्त में पुलिस ले लेती है। उसके बाद वो जल्द ही दावा कर रही है कि उसका जो दूसरा दोस्त है उसे भी अपनी गिरफ्त में जल्द ही ले लेगी। उससे पहले ये चार्जशीट भी दायर नहीं करेगी। चार्जशीट तब भी दायर की जाएगी जब दूसरे मुजरिम को भी अपने गिरफ्त में ले लिया जाएगा। दोस्तों, इधर जो भतीजा होता है ग्रीस नकुम, उसको भी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और तीसरे व्यक्ति की जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो भतीजे ने किया क्या सही था या गलत था? भतीजे ने जो किया हमारे हिसाब से बहुत ही गलत था। आज भतीजे के पास ना तो वो पैसा वापस आएगा, उसका चाचा सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया और आज खुद भतीजा जेल में चला जाएगा। तो दोस्तों, क्राइम करने वाले चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्राइम करें, अपने आप को कितने ही अच्छे तरीके से छुपाने का प्रयत्न करें, लेकिन क्राइम कभी भी छुपता नहीं है, वो सर चढ़कर बोलता है। कोई ना कोई क्ल्यू क्राइम करने वाला छोड़ ही जाता है, जैसे यहाँ पर इस भतीजे की ऑडियो से इस सब के बारे में पता चला। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।